नमस्कार, ज्योतिष शास्त्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के निवारण यानी कि उसके उपाय के बारे में। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि काल सर्प योग क्या है। काल सर्प योग यानी कि दोष वो क्या है। ज्यादातर लोगों की ऐसी मान्यता है कि बार बार सपने में सांप का आना या फिर उसको उस दौरान बार बार कष्टों का सामना करना पड़ा, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि मुझे काल्प सर्प दोष का कुछ न कुछ बीमारी है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में काल्प सर्प योग यानी कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। जब साया ग्रह राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों आ जाते हैं, तब उस स्थिति में काल्प सर्प योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में राहु को सर्प का मुख और साया ग्रह केतु को सर्प की पूंछ की तरह पहचाना जाता है। राहु द्वारा सभी ग्रहों ग्रसित हो जाए तो उसे उदित काल सर्प योग कहा जाता है, और केतु द्वारा सभी ग्रहों ग्रसित हो जाए तो उसे अनुदित काल सर्प योग कहा जाता है। जो अनंत, कुलिंग, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, ककोटक, शंखचूड़, घातक, विषघर, शेषनाग ऐसे 12 प्रकार के काल सर्प दोष यानी कि योग कहा जाता है। ऐसे 12 प्रकार के जो काल सर्प योग है उससे जो जातक प्रभावित हो जाता है तो उसको ऋण, बेरोजगार, दाम्पत्य जीवन में अनबनाव यानी कि दाम्पत्य जीवन बराबर नहीं चल रहा होता है, और साथ में बीमारी, संतानहीनता जैसे कष्ट का सामना बार बार करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बार बार कष्टों का सामना करने का उपाय के बारे में। काल सर्प दोष का क्या क्या उपाय है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज हमारा वीडियो पूरा देखिए, और साथ में जो हमारा ये जो वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसका नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर बटन है वो दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे हमारा ऐसा ज्योतिष शास्त्र का वीडियो की जानकारी आपको बार बार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं उसके काल सर्प दोष के निवारण के उपाय के बारे में। भैरवाष्टम स्त्रोत का पाठ करके आप अपने काल सर्प योग का भय से बच सकते हो। आपकी कुंडली में जो योग में सांप का जो देवता है उसकी पूजन करके भी आप काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हो। राम भक्त हनुमान जी की आराधना करके इस योग की शांति मिलेगी, क्योंकि राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को जब नाग पाश में से हनुमान जी ने बचाया था, इसलिए हनुमान जी की भी आप आराधना कर सकते हो, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान आप रुद्राभिषेक का भी पाठ कर सकते हो, और अभिषेक के दौरान चांदी के नाग और नागिन के जोड़े को भगवान शिव जी, शंकर जी को लिंग को अर्पित कीजिए, और अभिषेक समाप्ति होने के बाद ये नाग और नागिन के जोड़े को एक तांबे के पात्र में विसर्जित कीजिए, और वो तांबे का पात्र और नाग और नागिन के जोड़े को साथ में एक ब्राह्मण और पंडित जो विधि करता है उसको आप दान कर दीजिए। एक रामबाण इलाज है काल सर्प दोष निवारण के लिए। शिव उपासना और रुद्र सूक्तम के अभिमंत्रित जल से आप स्नान कीजिए, बहुत अंश से ये भी फायदेमंद होता है। अमास के दिन, खास करके सोमवती अमास के दिन, तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लेके शिवलिंग पर चढ़ाइए, और साथ में चांदी का भी नाग नागिन लेके शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसको बहते जल में अर्पित कर दीजिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद आप 7 प्रकार के अनाज को जरूरियातमंद व्यक्ति को, मनुष्य को आप अर्पित कर दीजिए, उसको दान कर दीजिए। काल सर्प योग थी जो भी जातक पीड़ाता है, उसको कष्ट हो रहा है, तो आप काल सर्प योग का जो यंत्र आता है उसकी भी आप पूजा अर्चना करके उसको विधि विधान स्थापित कर दीजिए और उसको पूजा अर्चना कीजिए। रुद्राक्ष की माला से आप महामृत्युंजय मंत्र को 108 बार जाप कीजिए, और साथ में ये समाप्ति होने के बाद आप दशांश हवन भी कर दीजिए। भैरवाष्टम स्त्रोत का आप दररोज नित्य पाठ करके आपका काल सर्प दोष का भी आपको निवारण में शांति मिल जाएगी। दररोज उनका जो आसन रहता है उसके ऊपर बैठकर रुद्राक्ष की माला से आप नाग और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। काल सर्प योग का संबंध भगवान शिव का है। भगवान शिव का मंदिर में जाके आप काल सर्प योग की विधि करवा दीजिए, और साथ में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का
आप दररोज जाप कीजिए। नारियल और मसूर की दाल को आप बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। नाग देवता की आप पत्थर की मूर्ति बनाइए और उसका प्राण प्रतिष्ठा करिए और उसकी दररोज पूजा अर्चना करिए। इससे भी आपका काल सर्प दोष का निवारण में शांति मिल सकती है। महाकाल भगवान शिव के सामने बैठकर आप धूप दीप जलाकर सर्प स्रोत का पाठ कीजिए। जैसे पाठ करने से आपका जो काल सर्प योग का जो दुष्ट प्रभाव है वो भी कम हो सकता है। तो आज हमने बात किया है काल सर्प दोष के निवारण के उपायों के बारे में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में आपको इसमें से कौन सा निवारण कौन सा उपाय आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको जो कोई आइडिया अभी तक नहीं आया हुआ है तो हम आपको बताएंगे कमेंट के थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसे जैसे ज्योतिष शास्त्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में वीडियो आता जाएगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।